12th बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन हिंदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% पूछे जाते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम न्यू अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम तार सप्ताह प्रकाशन वर्ष यह कब प्रकाशित हुआ और इसके संपादक का नाम क्या है? तो यह प्रकाशित हुआ था सन 1943 में। संपादक सच्चिदानंद हिरण्यवासज्ञ हैं। एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं और उसमें कई उत्तर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष, लेखक इसका संपादन 1949 तथा प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। तीसरा तार सप्तक सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चौथा सन 1969 नामवर सिंह है, इसके नामवर सिंह जी हैं और तीसरे के अज्ञेय जी हैं। नई कविता का जनक किसे माना जाता है? नई कविता का जनक अज्ञेय जी को माना जाता है। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। ना आए तो मेरा नाम बदल देना भाई। 100% आएंगे, 100%। नई कविता को और किस नाम से जाना जाता है? नई कविता को और प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। या 1943। ललित निबंधकार के दो लेखकों के नाम बताइए। लाला श्रीनिवास दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तार सप्तक की संख्या कितनी है? तार सप्तक की संख्या 4 है। खड़ी बोली का मूल नाम है, खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। प्रिय परिवार रचना किस युग की है? प्रिय परिवार रचना द्विवेदी युग की है। वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। आद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचना है। आद्या सिंह उपाध्याय की सबसे प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास। और आप इधर देख सकते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और इसे महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और महाकाव्य हैं हरिऔध जी, आद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई जी हैं। दीपदांग एकांकी के लेखक का नाम बताइए। तो उसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। देश पिटाई के लेखक का नाम बताइए। उसके भी लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है जो बता रहे। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? चिंतामणि रचना के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। और चिंतामणि क्या है, कभी कभी पूछा जाता है, तो चिंतामणि निबंध है। प्रथम कहानी कौन सी है और इसके लेखक कौन है? कुछ विद्वान इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी को मानते हैं, इंदुमती है और उसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। रानी केतकी की कहानी कुछ लोग मानते हैं, जो कि मुंशी इंसाअल्लाह खां की है। अब जो अगर ऑप्शन में आए कि किशोरीलाल गोस्वामी को दिया है प्रथम कहानी के लेखक कौन सी है, क्या है, तो आप इंदुमती भी लिख सकते हैं, रानी केतकी की कहानी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये नंबर नहीं काटे जाएंगे। आप 100% दो में से एक को लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में अगर 4 नाम दिए हैं उसमें से एक नाम है इसमें दो में से, तो आप इंसाअल्लाह खां को टिक कर सकते हैं। अगर उसमें है किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं तो उन्हें टिक कर सकते हैं। अगर 2 हैं तो उसमें किशोरीलाल गोस्वामी को टिक कीजिए, दोनों हैं तो। प्रथम आत्मकथा कौन सी है और उसके लेखक का नाम बताइए। प्रथम आत्मकथा है अर्थक कथा, इसके लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी या जैन जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक नहुस है, जिसके लेखक बाबू गोपाल चंद्र गिरदास दास हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम गद्यकार लल्लू लाल, जिनकी रचना प्रेम सागर है। हिंदी किन्हीं 2 भारतीय के लेखकों के नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, लल्लू लाल, सुखलाल, बालकृष्ण भट्ट। हमने 2 पूछे, 4 बता दिए, आपको याद हो जाए ताकि। आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अमीर खुसरो का मूल नाम या पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का मूल नाम खुसरो है और पूरा नाम अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो है।
आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की 4 कहानियों के नाम बताइए। प्रेमचंद की 4 कहानियों के नाम बताइए। कफन, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, बूढ़ी काकी जैसे 300 कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की। हमने इतनी बता दी, इसमें से 2 तो आपको याद ही हो जाएंगी। प्रेमचंद के 4 उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन। आदिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? आदिकाल का प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा जी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने जब पेपर दिया था इंटर हाई स्कूल का तो दोनों में पूछा गया था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री जी इसके लेखक है। इनकी एक और रचना है चंद्रकांता सप्तति। ये भी बहुत पूछा जाता है। 3 साल लगातार पूछे गए ये सब क्वेश्चन और इस साल भी पूछे जाएंगे। काव्य खंड के रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, एकदम सरल और सहज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। चंद्रवरदाई पर पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय खुमान रासो, तुलसीदास कवितावली, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कबीरदास साखी सबर रमैनी, बीजज्ञ की तीनों में आते हैं, सूरदास साहित्य लहरी, सूर सारावली, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, भूषण छत्रसल। आपको इतनी रचनाएं बता दी हैं, आपको एक न एक याद हो जाएगा। ये आते ही आते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यह है पंचवटी के रचयिता कौन है? पंचवटी के रचयिता मिथिलेश्वर गुप्त जी हैं। प्रकृति का सुकुमार किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रकृति का सुकुमार किसे माना जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। अकबर के दरबारी कवि थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई स्कूल से लेकर इंटर तक पूछा जाता है। तो इसमें से मेन है तानसेन। इसमें मेन है तानसेन और अब्दुल रहीम खाना ये भी हैं। बाकी 4 नाम हमने लिख दिए हैं। बीरबल, अब्दुल रहीम खाना, राजा मान सिंह आदि 9 रत्न थे, जिनमें से ये महत्वपूर्ण 4 हैं। अब आप आगे देखिए, ये है हमारा कालिदास की एक रचना का नाम लिखिए। तो हम आपको 3 लिख दिए हैं, जिसमें से एक आपको याद हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कालिदास की एक रचना का नाम लिखिए, तो मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय। सुमित्रानंदन पंत का पूरा नाम बताइए या बचपन का नाम बताइए। तो सुमित्रानंदन पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत गोसाई दत्त, और सुमित्रानंद का बचपन का नाम था गोसाई दत्त। चिदम्बरा के रचयिता हैं, कौन है? चिदम्बरा के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो सुमित्रानंद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर दिया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ। 1907। महादेवी वर्मा जी का निबंध संग्रह कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महादेवी वर्मा जी का निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत मेरी सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और कुछ विद्वान पृथ्वी पर प्रदक्षिणा बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद की मानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है, जो कि उर्वशी रचना के लेखक हैं। कौन है? तो उर्वशी रचना के लेखक रामधारी सिंह जी हैं। हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम डायरी है सेवाग्राम की डायरी। 1946 में इसके लेखक भी हैं श्री राम शर्मा जी। साहित्य लोचना के लेखक कौन है? साहित्य लोचना के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये हमारा 49वां प्रश्न है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल संकृत्यान जी हैं। धर्मवीर भारती जी की रचनाएं देखिए, कनप्रिया, ठंडा लोहा आदि कितनी भी और भी हैं। पथिक के रचनाकार, मेरा यही फंसा हुआ था इंटर में जब मैं था, तो पथिक के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी, और मैं जब हाई स्कूल में था तभी यही फंसा था और हमने दूसरे से पूछ कर लिखा था। तो पथिक के रचना राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर